नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और हमारी देवभूमि में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। हमारी देवभूमि में बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे स्वच्छता अभियान की। दरअसल देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सड़क पर छात्रों के साथ झाड़ू लगाते हुए नजर आए हैं। दरअसल देहरादून में क्लीन सिटी ग्रीन सिटी की थीम पर स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सीएम धामी छात्रों के साथ सड़क पर सफाई करते नजर आए। वहीं छात्रों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। एक पहल की है, शुरू की है ग्रीन सिटी क्लीन सिटी दून, और ये इन्होंने पूरा संकल्प आज यहाँ पर ले रहे हैं कि इसकी आज शुरुआत हुई है और पूरे देहरादून शहर को स्वच्छ बनाएंगे, जिससे कि पूरा देहरादून क्लीन सिटी ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाए और एक आदर्श रूप में स्थापित हो। इस दिशा में ये प्रयास हमारा लगातार चलता रहेगा। आज मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ कि प्रातःकाल 6 बजे से सारे जो हमारे नौनिहाल हैं, हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, अपनी तैयारी करने वाले, उन्होंने आगे आकर इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सरकार इस योजना के फायदे गिनवाने में लगी हुई है। इस बीच अग्निपथ योजना को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव का भी बयान सामने आया है। तो योग गुरु बाबा रामदेव ने अग्निपथ योजना की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि युवाओं को हिंसा नहीं, योग के रास्ते पर चलना चाहिए और अगर किसी का विरोध करना भी है तो विरोध प्रदर्शन हिंसक नहीं बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। अग्निपथ पर नहीं, योग पथ पर चले। और योग पथ पर जो चल करके विरोध भी करता है तो अहिंसक विरोध करता है। अहिंसक आंदोलन होनी चाहिए हमारी। अहिंसक धर्म, अहिंसक राजनीति, अहिंसक खेती, अहिंसक व्यापार, और मीडिया में भी अहिंसक एंकर होने चाहिए। नहीं तो एंगर में भर जाते हैं कई बार एंकर भी। तो सब जगह अग्निपथ नहीं, योग पथ पर चलें। और अग्निपथ जो योजना है उसमें भी जो कुछ करेक्शन होगा सरकार और कर रही है और करेगी। आग लगाने से, ट्रेन फूंकने से देश का नुकसान होता है और यह राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान, यह आत्मघात है। ये किसी भी युवा को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस मिलिट्री में रह करके आप देश की सेवा करना चाहते, देश फूंक करके देश की सेवा करेंगे, ये गलत बात। तो अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष युवाओं को बरगलाने का काम कर रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि युवा भ्रमित हो रहे हैं, उन्हें यह समझने की आवश्यकता है कि इस योजना से उनका उत्थान होगा। देखिए, मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो कोई भी योजना लेकर आते हैं वो जनहित में लेकर आते हैं, और अब तक मैं उनकी ऐसी सारी योजनाएं जो एक गरीब के उत्थान के लिए आवश्यक हैं, मैं समझती हूँ कि उनका सबका स्वागत हुआ है। आज युवाओं के उत्थान के लिए आवश्यक था तो निश्चित रूप से ये योजना लेकर आए हैं। बहुत जल्दी उसकी अधिसूचना भी जारी होगी। तो मुझे लगता है थोड़ा सा समझने का फेर है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। पूर्णतः ये उनके हित में है। पूर्णतः मैं समझती हूँ कि जो उनका सेना में सेवा देने की जो उनका सपना है उसको साकार करता हुआ जो है ये अग्निपथ एक रास्ता है उनके लिए, जिससे कि वो सेना में अपनी सेवा दे सके। तो रेखा आर्य को आपने सुना, वो किस तरह से अग्निपथ योजना के फायदे गिनवाती हुई नजर आ रही हैं, और ऐसा ही काम बीजेपी के दूसरे नेता भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार अग्निपथ योजना से होने वाले फायदे और इससे युवाओं को किस तरह से मदद मिलेगी, ये बताने की कोशिश लगातार बीजेपी नेताओं की ओर से की जा रही है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक एक कार्यक्रम में हरिद्वार पहुंचे थे।
इस दौरान उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट 18 से 23 साल के युवाओं के लिए बेहद फायदेमंद है। युवाओं को अनुशासित होने के लिए सेना का प्लेटफॉर्म जो मिल रहा है। अग्निपथ का जो भी लोग विरोध कर रहे हैं उनको अभी अग्निपथ के बारे में जानकारी कम है, और मैं कह सकता हूं कि देश के युवाओं के लिए, उत्तराखंड के युवाओं के लिए ये स्कीम बहुत अच्छी है, और धीरे धीरे अब युवाओं के समझ में आ गया है कि हमारे लिए बहुत अच्छी स्कीम है। क्या समझाने के लिए, क्या युवाओं को समझाने के लिए कोई अभियान चलाएंगे? देखिए, हम लोग जितने भी युवा चाहे उत्तराखंड में हैं, हम प्रत्येक जिलों में युवाओं को ये समझाएंगे कि ये तुम्हारे हित के लिए है, ये देश के हित के लिए है, और ये बहुत अच्छा निर्णय केंद्र सरकार में देशभक्ति का जज्बा है। वो देशभक्त बनना चाहेगा, उसको ऐसा परिवेश मिलेगा। ये कौन लोग हैं जो देशभक्ति का विरोध कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। सेना के जितने अभी भर्ती होना है, वो भर्ती पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वो भर्ती तो रेगुलर उसमें होनी है। लेकिन 2 साल से सेना की भर्ती नहीं हुई थी, सेना ने भी अपनी भर्ती खोल दी है। लेकिन ये जो 4 वर्ष का है अग्निवीर, ऐसे वीर जिनमें देशभक्ति का जज्बा हो और जो किसी भी क्षेत्र में देश के लिए समर्पण करके आगे बढ़ सकते हैं, और उनको विभिन्न फोर्सेज में प्राथमिकता भी मिलेगी। मुझे लगता है बहुत ही किसी भी देश के लिए, कोई भी देश करता है अपने नौजवानों में देशभक्ति का जज्बा पैदा करता है। ये विरोध करने वाले लोग कौन हैं, इनको समझना चाहिए। इनको देशभक्त, जिनको देशभक्त देश से कोई लेना देना नहीं है, वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए ये मैं सब नौजवानों से अपील करूंगा कि इस रंग की जो अग्निवीर की योजना है वो उसमें सम्मिलित हों और अपने बेहतर भविष्य को बढ़ाएं, चुनें और आगे। उत्तराखंड में पर्यटन सीजन चल रहा है और चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु दूर दूर से उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड पहुंचे श्रद्धालुओं को अगर बुरांस का जूस मिल जाए तो कहना ही क्या है। दरअसल पौड़ी में श्रीनगर गढ़वाल कनेक्ट टीम ने स्वच्छ पहाड़ मुहिम की सालगिरह मनाई है। इस दौरान बद्रीनाथ रोड पर चारधाम यात्रियों को बुरांस का जूस पिलाया गया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से बुरांस का जूस यात्रियों को सर्व किया जा रहा है। दरअसल उत्तराखंड में जो ये बुरांस का जूस होता है वो दूर दराज में होने वाले बुरांस के फूल से बनाया जाता है, जिसको दूर दूर से लोग जब यहां पर पहुंचते हैं तो बुरांस के जूस की मांग यहां पर बढ़ जाती है। और ऐसे में जब श्रीनगर गढ़वाल कनेक्ट टीम ने स्वच्छ पहाड़ मुहिम चलाई थी, उसकी सालगिरह का मौका था, तो इस मौके पर जो चारधाम यात्री हैं, जो लोग इन रास्तों से गुजर रहे थे, उन्हें बुरांस का जूस पिलाया गया है। और जिस तरह से गर्मी बेहिसाब पड़ रही है, ऐसे में बुरांस का जूस गले को भी तर करता हुआ नजर आया है। इक्कीस जून को दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाता है, जिसको लेकर तैयारियां परवान चढ़ती हुई नजर आ रही हैं। योग को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। उत्तरकाशी के मनेरिया स्टेडियम से रन फॉर योग मैराथन दौड़ की शुरुआत की गई, जिसके जरिए लोगों को योग के प्रति जागरूक किया गया। मैराथन दौड़ में संदीप गुसाई पहले, अर्जुन दूसरे और अनुराज तीसरे नंबर पर रहे। डीएम ने सभी प्रतिभागियों को ट्रैक सूट और टी शर्ट देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम का मकसद लोगों को फिट रहने के प्रति जागरूक करना था, योग से होने वाले फायदों के बारे में बताना था। लिहाजा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया ताकि लोगों तक योग से होने वाले फायदों को, स्वस्थ रहने को लेकर के तमाम तरह के जो अभियान चलाए जा रहे हैं उनकी जानकारी तो दी ही जाए, साथ ही साथ योग के फायदे भी बताए जाएं। फिट इंडिया मूवमेंट और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ जिला मुख्यालय उत्तरकाशी में रन फॉर योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें शहर के युवाओं ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और हर वर्ग के लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया है और बहुत अच्छा यहाँ दौड़ का कार्यक्रम हुआ है। तो मेरा अनुरोध सभी जनपद वासियों से है कि अपनी सेहत पर ध्यान दें और कल जो योग दिवस आयोजित किया जा रहा है सभी ब्लॉक मुख्यालय और जिला मुख्यालय पर,
उसमें ज़रूर प्रतिभाग करें। उधम सिंह नगर के डीएम युगल किशोर काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने फ्लाईओवर का निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। दरअसल जब इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, उस दौरान ये बातें कही जा रही थी कि इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य 2 सालों में पूरा हो जाएगा, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। लिहाजा उधम सिंह नगर के डीएम युगल किशोर मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर किस तरह से निर्माण कार्य चल रहा है, तमाम बातों का जायजा लिया और अधिकारियों को अधूरे कामों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कुछ इश्यूज तो इनके रेलवे विभाग से थे, इसका जो सॉर्ट आउट हो गए। तो जो रेलवे का आरोपी है वो अक्टूबर तक पूर्ण होने की संभावना है। उसके अलावा जो बाकी शेष काम है वो जून तक उनको पूरा करना है, टाइमलाइन दी गई है, परंतु काम इनका थोड़ा धीमी गति से चल रहा है और जो क्वालिटी होनी चाहिए वो भी क्वालिटी परिलक्षित नहीं है। सर, निरीक्षण के दौरान आपने कई खामियां भी देखी, उसको लेकर जो खामियां हैं इनको ये दूर करेंगे, क्योंकि इनके इंस्पेक्शन हमारे इंस्पेक्शन रिपोर्ट में भी आएगी और साथ में जहाँ भी टेस्टिंग की जरूरत है वो टेस्ट करके अगर रिकवरी या कटौती करनी है या इसको स्ट्रेंथन करवाना है तो वो भी करेंगे। उत्तरकाशी से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि एक स्कूटी गहरी खाई में गिर गई थी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। तो ये हादसा उत्तरकाशी लमगांव रोड पर न्यूसारी के पास हुआ है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और शवों को खाई से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतकों में सगे भाई सोहनलाल मोहनलाल शामिल हैं। तीसरे मृतक की पहचान हरपलाल के रूप में हुई है। उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों की मौत सरकार के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। ताजा मामला रुद्रप्रयाग से सामने आ रहा है, जहां एक तीर्थ यात्री की खाई में गिरने की वजह से मौत हो गई है, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और शव को जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया है। तो उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों की मौत सरकार की परेशानी बढ़ाती हुई नजर आ रही है। रुद्रप्रयाग में बीती रात गौरीकुंड के पास खाई में गिरने से तीर्थयात्री की मौत हो गई। देर रात एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शव को मुख्य मार्ग तक पहुंचाया और फिर जिला पुलिस को सौंप दिया। मृतक की पहचान एमपी के बैजनाथ मिश्रा के रूप में हुई है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। गर्मी से लोगों का बुरा हाल है, लिहाजा अब लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान गर्मी से बचने के लिए लोगों की वाटर पार्क में भीड़ लगी हुई है। तो चिलचिलाती धूप से लोग परेशान हैं। गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। ऐसे में लोग परिवार के साथ वाटर पार्क पहुंच रहे हैं और वाटर पार्क में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। तस्वीरें भी हम आपको एक वाटर पार्क की दिखा रहे हैं। लाल कुआं का ये वाटर पार्क इन दिनों लोगों से गुलजार नजर आ रहा है। लोग स्विमिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और वाटर पार्क में परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।